कहते हैं कि जीवन एक यात्रा है, कभी खुशियों से भरी, कभी दर्द से। लेकिन जो व्यक्ति कठिनाइयों के बीच भी मुस्कुराना सीख लेता है, वही असली योद्धा बनता है। यह कहानी है एक साधारण युवक आरव की, जिसने मुसीबतों की आंधी में भी मुस्कुराना और लड़ना सीखा। शहर के एक छोटे से मोहल्ले में आरव अपने परिवार के साथ रहता था। परिवार में उसकी मां सुषमा और छोटी बहन सिया थी। पिता का निधन अचानक बीमारी से हो गया था और उसके बाद से घर की सारी जिम्मेदारी आरव के कंधों पर आ गई थी। सुषमा सिलाई करके घर चलाने की कोशिश करती, लेकिन पैसे हमेशा कम पड़ जाते। घर किराए का था। महीने की आय से न सिर्फ किराया, बल्कि सिया की पढ़ाई और दवा पानी का खर्च निकालना भी मुश्किल था। आरव ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू की थी, लेकिन फीस भरने के लिए कई बार दोस्तों से उधार लेना पड़ा। धीरे धीरे उसके चेहरे से मुस्कान गायब होने लगी। एक दिन कॉलेज में प्रोफेसर ने प्रोजेक्ट जमा करने को कहा। आरव की जेब खाली थी। प्रोजेक्ट की कॉपी और किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। जब सब छात्र अपनी कॉपी जमा कर रहे थे, तो आरव चुपचाप खड़ा रहा। प्रोफेसर ने गुस्से में पूछा, आरव, तुम्हें पढ़ाई में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं है क्या? हर बार कोई ना कोई बहाना बना लेते हो। कक्षा में सब हंस पड़े। आरव की आंखों में आंसू भर आए। वो चुपचाप बाहर निकल गया। उस दिन शाम को घर लौटा तो मां ने देखा कि उसका चेहरा बुझा हुआ है। क्या हुआ बेटा? मां ने पूछा। कुछ नहीं मां, थक गया हूं बस। लेकिन मां समझ गई। बेटे का आत्मविश्वास टूट रहा था। रात को सिया अपनी पढ़ाई छोड़कर भाई के पास आई। भैया, आप इतने उदास क्यों रहते हो? क्योंकि हालात ऐसे हैं सिया, हर तरफ सिर्फ अंधेरा है, सिया ने मासूमियत से कहा। लेकिन भैया, अंधेरे में ही तो तारे सबसे ज्यादा चमकते हैं। आप क्यों भूल जाते हो कि आप मेरे लिए हीरो हो? अगर आप हार मान गए तो मुझे कौन सिखाएगा कि मुश्किलों का सामना कैसे करना चाहिए? आरव उसकी बात सुनकर चुप रह गया। छोटी बहन की बातें उसके दिल को छू गईं। अगले दिन उसका दोस्त अजय मिलने आया। अजय हमेशा सकारात्मक सोच वाला लड़का था। उसने आरव को उदास देखकर कहा, भाई, ये जिंदगी है, इसमें गिरना उठना चलता रहता है। लेकिन अगर तू हर मुश्किल में रोएगा तो मुश्किलें और बढ़ेंगी। मुस्कुराना सीख, चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो। मुस्कान से हिम्मत मिलती है। आरव ने कहा, आसान है कहना, मुश्किल है जीना। अजय ने जवाब दिया, मुश्किल तो है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सोच, तेरी मुस्कान से तेरी मां और बहन को कितनी ताकत मिलेगी। जब तू ही टूट जाएगा तो वो कैसे जिएंगी? ये बात आरव के दिल को गहराई से लगी। शाम को पड़ोस के बुजुर्ग, जिन्हें सब प्यार से काका कहते थे, घर आए। उन्होंने देखा कि घर में सबके चेहरे उदास हैं। क्या हुआ रे, सब ऐसे क्यों बैठे हो? मां ने धीरे से कहा, बस भाई साहब, हालात ठीक नहीं है। काका हंस पड़े। अरे, हालात कभी भी स्थायी नहीं होते। जब मैं जवान था तो मेरे पास पहनने को जूते तक नहीं थे। बारिश में नंगे पांव खेतों में काम किया है, लेकिन मैं हंसता रहा। क्यों? क्योंकि रोने से पेट नहीं भरता। मेहनत और मुस्कान ही इंसान को जिंदा रखती है। फिर उन्होंने आरव की ओर देखा और बोले, बेटा, तू जवान है, तेरे पास ताकत है, उम्मीद है। अगर तू ही हार मान लेगा तो जिंदगी तुझे और रौंदेगी। मुस्कुराना सीख ले। मुस्कान तूफान को कमजोर कर देती है। आरव ने पहली बार लंबे समय बाद हल्की मुस्कान। आरव ने ठान लिया कि अब हालात से भागेगा नहीं। उसने पार्ट टाइम नौकरी शुरू की। सुबह कॉलेज जाता और शाम को एक रेस्टोरेंट में काम करता। रात को थका हारा घर लौटता, लेकिन चेहरे पर मुस्कान बनाए रखता। मां कई बार उसे देखकर रो पड़ती। बेटा, तू इतना थक जाता है, फिर भी हंसता क्यों है? आरव कहता, मां, जब मैं मुस्कुराता हूं तो लगता है कि मैं अभी भी जीत सकता हूं, और यही मुस्कान मुझे ताकत देती है। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। कभी बहन की क्लास में अच्छे नंबर आते
तो घर में छोटी सी मिठाई बांटी जाती। कभी मां को नए कपड़े सिलने का ऑर्डर मिल जाता तो सब खुश हो जाते। अब घर में उदासी की जगह उम्मीद की बातें होने लगीं। आरव ने महसूस किया कि मुस्कान सिर्फ उसके लिए नहीं बल्कि पूरे परिवार के लिए जरूरी है। कॉलेज में एक प्रतियोगिता हुई, स्टार्टअप आइडिया चैलेंज। विजेता को 50,000 रुपए का इनाम और अपनी कंपनी शुरू करने का मौका मिलना था। आरव ने सोचा कि उसे भी कोशिश करनी चाहिए। उसने देर रात तक मेहनत करके एक बिजनेस आइडिया तैयार किया। प्रेजेंटेशन के दिन जब वह मंच पर पहुंचा तो घबराहट थी, लेकिन उसने मुस्कुराकर शुरुआत की। उसकी मुस्कान ने सबका ध्यान खींच लिया। जजों ने कहा, युवक, तुम्हारे आइडिया से ज्यादा तुम्हारी आत्मविश्वास भरी मुस्कान हमें प्रभावित कर रही है। आरव प्रतियोगिता जीत गया। इनाम की राशि से उसने अपनी छोटी सी ऑनलाइन सर्विस कंपनी शुरू की। शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मुस्कुराते हुए मेहनत करता रहा। धीरे धीरे कंपनी चल निकली। अब वह अपनी मां और बहन का सहारा बन चुका था। घर में खुशियां लौट आईं। एक दिन आरव ने काका से कहा, काका, आप सही कहते थे, जो मुसीबतें इंसान को पराना जानता है। अगर हम रोते रहें तो मुसीबतें और बड़ी लगती हैं, लेकिन अगर हम मुस्कुराएं तो वो छोटी हो जाती हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट में यही है बेटा जीवन का राज। कैसा लगा? मुस्कान से बड़ी कोई ताकत नहीं बना। नमस्कार। आरव